अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि आईफोन का आई क्लाउड हेलो स्क्रीन बाईपासिंग के लिए कौन सी डोंगल डिवाइस या एप्लीकेशन बेस्ट है, यानी अनलॉक टूल या EFT प्रो। तो दोनों से मैं आपको प्रैक्टिकली अटैम्प्ट करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या मसले मसाइल हैं, ये भी देख लीजिएगा। इस वक्त देखें आईफोन 7 प्लस मैं इस वक्त आपको 3 टूल से चेक करवा दे रहा हूँ। 15.7.3 पे है, एक्टिवेटेड नो है, इसका जो भी सीरियल नंबर है आपको नज़र आ रहा है। तो अब इसको हम बाईपास करेंगे अनलॉक टूल के ज़रिए। तो किस तरीके से करना है, ठीक है, ये देख लें। पहले तो हम इसको ट्राई करते हैं, जैसे अनलॉक टूल ने ड्राइवर सिग्नेचर डिसेबल कर लें। अनलॉक टूल में एक ऑप्शन है विदाउट सीरियल चेंजिंग के, तो अक्सर ये काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, मैंने गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल पे क्लिक किया तो ये एक रेड वार्निंग आ रही है, फेल। एक दफ़ा फिर से ट्राई करते हैं, तो अब देखते हैं कि क्या वार्निंग आती है। ये देख लें जी, फेल आ रहा है। और अगर गेट एक्टिवेशन बटन पे क्लिक करके हम नो चेंज सीरियल बटन पर क्लिक करते हैं, तो अब देखते हैं कि क्या वार्निंग आती है, क्या सीरियल चेंज होता है या यानी एक्टिवेशन क्रिएट होती है या नहीं। तो देखें, ये जो अभी भी देखें फेल हो रहा है। और एक दफ़ा और ट्राई कर लेते हैं गेट एक्टिवेशन बटन से। वहाँ पे एक यस का ऑप्शन भी था, देख लेते हैं। यस है, चेंज सीरियल है, नो चेंज सीरियल है और कैंसिल है। तो सीरियल तो क्योंकि अभी तक हमने नहीं किया, और नो सीरियल अभी काम नहीं कर रहा। तो देखिए, नो सीरियल चेंज उस वक्त काम करता है अगर आपने पहले से अनलॉक टूल से सीरियल चेंज किया हुआ है, तो उस सूरत में ये काम कर जाता है। अगर नहीं चेंज किया तो फिर नहीं होगा। तो चलें, अब इसको हम DFU मोड पे लेकर आते हैं। वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड करते हैं, और स्क्रीन ऑफ होने के 4-5 सेकंड के बाद हम रिलीज़ कर देंगे पावर बटन को। वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो हमारा फ़ोन DFU मोड पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको पाउंड DFU बूट करवाना है। पाउंड DFU बूट करवाने के लिए आपने इस बटन पे क्लिक करना है, पाउंड DFU, और UL टूल बटन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो ऐसी सूरत में आप केबल प्लगिंग अनप्लगिंग कर लिया करें। कि देख लें, इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स लिखा हुआ आ गया है। और इसके बाद जो है, ये देखें, ये पाउंडिंग DFU यहाँ पे फ्लिकिंग आनी चाहिए, और X64 यहाँ पे ये स्टॉप हो जाता है। तो इस जगह आप एक दफ़ा केबल अनप्लग करके प्लग करेंगे तो क्विकली ये फिर आगे मूव कर जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसका मतलब है कि इसका हेलो स्क्रीन बाईपास करने के सीरियल चेंज लाजमी हमें करना पड़ेगा। तो इसके बगैर ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। यह देखें जी, पाउंड DFU डन हो गया। अब हमने सीरियल क्योंकि चेंज करना है तो हमें डाइग मोड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये डाइग मोड ऑप्शन आपने चूज़ करके बूट डाइग करना है। ये फाइलें आपकी लाजमी ठीक होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अपना गेस्टर सेटअप डाइग फाइलें और ये मुकम्मल करें, तब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो डाइग पर्पल पे देखें आते हैं तो फ़ोन ये ग्रीन स्क्रीन पे आ जाएगा। और इसके बाद हमने इसका सीरियल नंबर चेंज करना है। सिर्फ वही वाला सीरियल चलेगा जो अनलॉक टूल ने आपको प्रोवाइड किया, किसी और पे ये एक्टिव नहीं करेगा। तो ये देखें, यहाँ पर ये सीरियल इन्होंने दिया हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और डाइक पर्पल मेन्यू पे ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर आपने वो सीरियल पेस्ट करके, या अगर पहले से वही है तो पेस्ट करने की जरूरत नहीं, राइट कर देंगे। तो ये देखें, ये अनलॉक टूल ने इसका सीरियल नंबर चेंज कर दिया है। और नॉर्मल केबल से कोई हमने DCST केबल वगैरह इस्तेमाल नहीं की यहाँ पे। ठीक है, अब हमने इसकी गेट एक्टिवेशन बटन पे क्लिक करना है। इसकी एक्टिवेशन फ़ाइल क्रिएट होगी। उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरीके से इस फ़ोन की हेलो स्क्रीन बाईपासिंग होगी आईफोन 7 प्लस। ठीक है, तो ये तरीका जो है आईफोन 6S से लेके X तक इस्तेमाल होता है। इस तरीके से आप हेलो स्क्रीन बाईपासिंग कर सकते हैं। तो देख लीजिए, सीरियल नंबर चेंज हो गया और फ़ोन नॉर्मल हेलो मोड पे ऑन हुआ है। 3U टूल ने आपको नोटिफिकेशन दे दिया है। यहाँ पर अब हम चेक करते हैं, ये देख लें, ये सीरियल चेंज आपको नज़र आ रहा है। अब आपने अनलॉक टूल में ही आना है और रैम डिस्क मेन्यू पे आकर नीचे जो बटन है गेट एक्टिवेशन, इस पर क्लिक करेंगे और साथ ही चेंज सीरियल पे आपने क्लिक करना है, क्योंकि हमने सीरियल नंबर इसका चेंज किया है। ठीक है, तो चेंज सीरियल नो की बटन पे हमने क्लिक किया। तो अब देखते हैं कि फेल नहीं आना चाहिए। अब इसको गेट एक्टिवेशन ओके करना चाहिए। तो एक्टिवेटिंग विद सर्वर, और ये देख लीजिए ओके हो गया। नाउ बूट डिवाइस इनटू रैम डिस्क एंड बाईपास हेलो। अब हमने फिर से एक दफ़ा फ़ोन को DFU मोड पे लेकर आना है। ठीक है, वॉल्यूम डाउन एंड पावर की के ज़रिए हम इसको DFU मोड पे लेकर आएंगे। और इसके बाद हमने फिर से एक दफ़ा इसको पाउंड DFU बूट करवाना है। ठीक है जी, देख लें, DFU मोड पे फ़ोन आ चुका है। अब हम इसको पाउंड DFU बूट करवाते हैं।
यूएल टूल बटन पे क्लिक करते हैं और ये फ़ोन इस वक्त पाउंड DFU बूट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक दफ़ा केबल प्लगिंग अनप्लगिंग करनी पड़ेगी आपको। इस तरह आम तौर पे आईफोन 7 से ऑनवर्ड मॉडल में करना पड़ जाता है। ठीक है, इस स्टेज पे आके आप एक दफ़ा केबल अनप्लग करें और साथ ही फ़ौरन प्लग करेंगे, देन ये पाउंड DFU प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा आगे। यहाँ पे फ्लिकिंग आनी चाहिए 3U टूल्स में हर हाल में, और इसके बाद देखते हैं आगे फिर किस तरीके से इसको कवर अप करना है। तो चलें जी, अब हम यहाँ से गैस्टर बूट रन करेंगे 15.x वाला, क्योंकि आईफोन 7 प्लस है ये। तो अब ये गैस्टर बूट रन होने के बाद फाइनल स्टेप होगा बाईपास हेलो विथ चेंज सीरियल। तो हमारा ये फ़ोन हेलो स्क्रीन बाईपास हो जाएगा। गैस्टर बूट जब आप करवाएंगे तो 3U टूल को यहाँ पर लाजमी रिकवरी मोड शो करना चाहिए। ये देख लें, गैस्टर बूट डन हो गया। अब फाइनल स्टेप है, हम इसको बाईपास हेलो बटन पे क्लिक करते हैं और चेंज सीरियल बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने इसका सीरियल नंबर चेंज किया है। ठीक है जी, ये देख लें, ये बाईपास हेलो स्क्रीन होने लगा है और ये 3U टूल से प्रोसेस है जी बाईपास करने का हेलो मोड पे आईफोन्स को। तो अब देखते हैं कि जिनके पास अनलॉक टूल नहीं है, EFT प्रो है, तो वो EFT प्रो से ये सारा काम कैसे करेंगे और EFT प्रो कहाँ पे हमें तंग करता है, किस किस्म के इश्यूज़ आते हैं, उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त अनलॉक टूल से ये सारा स्टेप कंप्लीट हो गया, कोई हमें DCST केबल की ज़रूरत नहीं पड़ी, नॉर्मल केबल से ही हमारा ये फ़ोन जो है बाईपास हो चुका है। देख लें, होम स्क्रीन पे आ गया है और 3U टूल ने भी आपको स्टेटस अभी इसका बता देना है कि फ़ोन कहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, ट्रस्ट करना पड़ेगा और ट्रस्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद या आगे ना भी करें तो फ़ोन आपको वैसे होम स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये देख लें, एक्टिवेटेड यस, सीरियल नंबर चेंज हो गया। तो ये था जी तरीक़ाकार 3U टूल से आप इस तरीके से आईफोन को बाईपास कर सकते हैं 15.x डिवाइसेस। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। तो अब देखें, अब हम यही सारा काम फिर से एक दफ़ा करने लगे हैं, लेकिन अब हम करने लगे हैं EFT प्रो के ज़रिए। तो देखें, फ़ोन को EFT प्रो से काम अगर आपने करना है तो लाजमी पहले फ़ोन को DFU मोड पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल मोड पे देखें ये फ़ोन ऑलरेडी कनेक्टेड है, जो भी इसका स्टेटस है, जो भी अभी सीरियल नंबर है आपको नज़र आ रहा है। तो अब हम फ़ोन को DFU मोड पे लेके चलते हैं और DFU मोड पे ले जाने के बाद आगे से फिर हमने इसको कवर करना है। तो देख लें, वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड करके हम इसको DFU मोड पे लेकर आते हैं और DFU मोड पे देखें फ़ोन आ चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसको पाउंड DFU बूट करवाना है, लेकिन पाउंड DFU बूट हम करवाएंगे EFT प्रो से। ठीक है, अनलॉक टूल का काम ख़त्म हो गया। तो ये देखें जी, EFT प्रो की एप्लीकेशन रन हो गई है और ये अपडेटिंग चेक कर लेगा। उसके बाद आपने यहाँ एप्पल टैब पे आना है सबसे नीचे और पर्पल मोड पे आ जाना है और यहाँ से आई पाउंडर डिवाइस A9 to दिस। तो EFT प्रो जो है ये काम करता है आईफोन 7 से ऑनवर्ड मॉडल X तक। 6 प्लस इसमें नहीं है, वो भी चले, आगे टाइम मिला तो मैं आपको अटेम्प्ट करके दिखा दूँगा। तो इस वक्त देख लें, ये आई पाउंडर बूट जो है पाउंड DFU बूट हो रहा है फ़ोन, और पाउंड DFU बूट होने के बाद नेक्स्ट देखें हमने इसको डार्क पर्पल करना है। ठीक है, बूट पर्पल मोड, ये सारे मॉडल उसने लिस्ट में बता दिए, ये मॉडल हो सकते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो अब फ़ोन ग्रीन स्क्रीन शो करेगा, यानी डार्क मोड पे जाने लगा है, डार्क पर्पल। लेकिन EFT प्रो में देखें एक पे इशू आएगा कि आपको अगर सीरियल नंबर चेंज करना है तो लाजमी DCST केबल यूज़ करनी पड़ेगी। DCST केबल के बगैर ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उस हिसाब से फिर अनलॉक टूल बेटर है। ये देख लें, फ़ोन ग्रीन स्क्रीन पे आ गया है, सक्सेसफुली डार्क मोड पे खड़ा हो गया है। अब अगर हमने इसका सीरियल चेंज करना है तो इसी के नीचे तीसरा ऑप्शन होगा चेंज सीरियल नंबर। ये जो सीरियल इन्होंने प्रोवाइड कर दिया यही देना है, लेकिन स्कैन बटन पे क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो ये शो इसलिए नहीं हो रहा कि हमने DCST केबल नहीं लगाई हुई, यानी आम केबल से आप EFT प्रो के ज़रिए iCloud बाईपास नहीं कर सकते, तो आपके पास DCST केबल होनी चाहिए। तो ये DCST केबल अब मैं ये देख लें इस तरह की होती है। तो इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कि किस तरीके से फिर इसका सीरियल नंबर चेंज होता है। तो ये DCST केबल मोबाइल के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब स्कैन करेंगे तो ये देखें COM50 USB सीरियल पोर्ट शो कर रहा है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं
तो सीरियल चेंजिंग के लिए यहाँ पर ये देखें, इफ़ नॉट डन ट्राई अगेन, नहीं इसने डन किया फिर कोशिश करते हैं। तो सेकंड अटैम्प्ट में अभी भी नहीं हुआ, फिर ट्राई करते हैं, थर्ड अटैम्प्ट कर रहे हैं। थर्ड अटैम्प्ट करने से अब देखते हैं जी क्या रिज़ल्ट। अब ओके हो गया जी, ठीक है, सीरियल नंबर चेंज हो गया, लेकिन फ़ोन देखें रीस्टार्ट नहीं हुआ, फ़ोन इसी जगह पे खड़ा है, तो रीस्टार्ट हमें मैनुअल करवाना पड़ेगा। तो कभी कभार ये जो सीरियल चेंज का ऑप्शन है ट्राई अगेन 6, 7, 8 मरतबा आता है, तो आपको हर दफ़ा ट्राई अगेन करना पड़ेगा, नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। पहले अटैम्प्ट में कभी कभार नहीं होता और कभी हो भी जाता है। तो बट आप देख लीजिएगा जिस तरीके से भी ये सीरियल नंबर चेंज करने का तरीका है EFT प्रो से। तो आप देखें फ़ोन को नॉर्मली हमने बूट करवाया है, बूट होने के बाद अब फ़ोन कहाँ जाता है ये भी देखते हैं। तो एप्पल लोगो पे आके स्टक हो गया है फ़ोन, और जैसे ये नॉर्मली हेलो पे आ जाता है तो हम चेक करते हैं कि इसका सीरियल नंबर चेंज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर देख लें इस वक्त हेलो पे आ गया है फ़ोन, और 3U टूल के साथ आपको कनेक्ट करके चेक करवा देता हूँ कि 3U टूल क्या स्टेटस शो करता है। ये बता रहा है जी इसका सीरियल नंबर चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, गेट एक्टिवेशन करना है EFT प्रो के ज़रिए। तो इसके लिए आप रैम डिस्क मेन्यू पे आएंगे और यहाँ से आपको हेलो मोड पे मिलेगा ये ऑप्शन, हेलो मेन्यू पे, और ये जी हेलो स्क्रीन जनरेट एक्टिवेशन फाइल्स iCloud 1516। फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करके आपने स्टार्ट दबा देना है, तो ये हेलो स्क्रीन एक्टिवेशन फ़ाइल क्रिएट करेगा और उसके बाद फिर हमने आगे चलना है। तो ये देख लीजिए एक्टिवेशन फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब हमने फ़ोन को फिर से एक दफ़ा पाउंड बूट करवाना है, पाउंड DFU यानी DFU मोड पे लेके जाते हैं, उसके बाद पाउंड DFU बूट करेंगे। तो ये वॉल्यूम डाउन एंड होम पावर, वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड रखते हैं। स्क्रीन ऑफ होने के 4-5 सेकंड के बाद हम पावर बटन छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो फ़ोन DFU मोड पे आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने ये करना है, इसको पाउंड DFU बूट करवाना। तो पाउंड DFU के लिए इसमें ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। ये आपको पाउंड DFU यहाँ पे भी मिल जाएगा, ये ठहरें जी इसमें बूट, और अभी बल्कि हमने पाउंड DFU करवाना है तो पाउंड DFU के लिए ये आई पाउंडर मेन्यू भी बना हुआ है, वहाँ से भी आप करा सकते हैं, पर्पल मोड से भी जाके करा सकते हैं। तो ऐसे करते हैं कि आई पाउंडर मेन्यू से ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखें आई पाउंडर डिवाइस आप कर सकते हैं, पाउंड DFU इस जगह से भी कराया जा सकता है पर्पल मोड के अलावा आई पाउंडर मेन्यू से। तो मैं इस वक्त यहाँ से करा रहा हूँ, अगर अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, आप बेशक पर्पल मोड से जाके पाउंड DFU करवा ले। पहले आपको दिखा दिया करके, ये पाउंड DFU बूट हो गया। अब हमने इसको बूट मेन्यू पे आना है, ठीक है, और बूट मेन्यू पे आकर बूट पासकोड हेलो iOS 15.x इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। बूट मेन्यू से ही होगा जी। 15.x नीचे iPad था, ऊपर आईफोन वाला ऑप्शन चूज़ करके आपने बूट करवाना है। तो ये जब आप बूट पासकोड हेलो मोड करवाएंगे तो यहाँ पे फ़ोन को 3U टूल पे हेलो रिकवरी मोड पे शो करना चाहिए फ़ोन को लाजमी। तो ये देख लें यहाँ पे ये शो हो गया है। अब फाइनल स्टेप होगा कि हमने इसको बाईपास करवाना है। तो इस तरीके से देखें EFT प्रो के ज़रिए स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे भी अक्सर EFT प्रो तंग करता है। चलें जी अब फाइनल स्टेप देख लें। यहाँ पे हेलो मोड पे आते हैं और यहाँ पे जो आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, हेलो स्क्रीन एक्टिवेट डिवाइस iCloud 1516, ये वाला ऑप्शन चूज़ करके आप स्टार्ट दबाएंगे तो ये हमारा फ़ोन हेलो स्क्रीन बाईपास होने लगा है, ठीक है जी। तो ये था तरीक़ाकार EFT प्रो के ज़रिए। तो दोनों डिवाइसेस से आपको करके दिखा दिया है। जिनके पास EFT प्रो है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, सीरियल नंबर अब चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सीरियल नंबर चेंजिंग के लिए EFT प्रो में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास लाजमी DCST केबल होनी चाहिए, और ये सपोर्ट करेगा सिर्फ iPhone 7 से लेके X तक, ठीक है। इसमें 6S और 6S प्लस शामिल नहीं होंगे। तो 6S प्लस को फिर कैसे करना है वो भी चलें नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे टाइम निकाल के। तो ये स्टूडेंट हमारा जो है iPhone 7 प्लस बाईपास हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।